ब्रह्मांड, जो कि कल्पना से भी परे आकार का है, पिछले 14 अरब सालों से लगातार बदल रहा है। अरबों तारे और आकाशगंगा और ग्रह सभी इसी विशाल ब्रह्मांड में ही जन्मे हैं और अरबों सालों तक इसी ब्रह्मांड में रहने वाले हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में मौजूद अरबों गैलेक्सीज और उनमें मौजूद अरबों तारे और ग्रह कैसे एकदम स्टेबल रहते हैं? क्यों ये विशाल ब्रह्मांड एकदम खत्म नहीं होता है? ऐसा क्या है जो इसे बांधे रखता है? तो इसका सीधा जवाब है फोर्स, यानी बल, एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती पर पूरे ब्रह्मांड को संभाले रखती है। इसकी मदद से हर एटम से लेकर विशालकाय ऑब्जेक्ट्स सभी एकदम स्टेबल रहते हैं। फोर्स की मदद से ही ब्रह्मांड अपने नियम बनाता है और उन्हीं नियमों को हमेशा फॉलो करता है। इसी फोर्स की वजह से हम पृथ्वी पर आज जीवित हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। पर तब क्या होगा जब ब्रह्मांड को स्टेबल रखने वाली ये फोर्स अचानक से बिगड़ जाए? एटम के अंदर लगने वाली न्यूक्लियर फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हो जाए तो ऐसे में हमारा क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशेंगे और साथ में ये भी देखेंगे अगर फोर्स के बैलेंस न रहने पर हमारी पृथ्वी अचानक से एक ब्लैक होल बन गई तो उस पर रह रहे 8 अरब लोगों का क्या होगा? वे कितनी तेज स्पीड से पृथ्वी पर गिरेंगे या फिर ब्रह्मांड में भटकने लग जाएंगे? तो चलिए तैयार हो जाइए एक और बार साइमित के साथ विज्ञान की इस अनोखी यात्रा पर। ब्रह्मांड 4 तरह के फोर्स पर टिका हुआ है। ये सभी फोर्स मिलकर के विशालकाय गैलेक्सीज, उनमें मौजूद तारों, ग्रहों और एटम सभी को एक ऐसी ताकत देते हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड जैसा हमें दिखाई देता है वैसा चल पाता है। अगर इनमें से किसी भी एक फोर्स में कोई कमी आ जाए या फिर वह ज्यादा हो जाए तो समूचे ब्रह्मांड में कई चीजों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में हमारी पृथ्वी भी इससे अछूती नहीं रहेगी। अब कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर भी अचानक किसी स्टार की तरह ही उसकी ग्रेविटी हावी हो जाए और एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियर फोर्स और क्वांटम फोर्स को खत्म कर दे। ऐसे में ग्रेविटी के बढ़ने से पृथ्वी की कोर कोलैप्स हो जाएगी। देखते ही देखते पृथ्वी का लगभग 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम मास एक सिंगल पॉइंट में समा जाएगा और पृथ्वी एक ब्लैक होल बन जाएगी। लगभग 13,000 किलोमीटर चौड़ी पृथ्वी अब सिकुड़कर केवल 1.75 सेंटीमीटर की रह जाएगी। पर इतने कम आकार में भी पृथ्वी का मास हमेशा बराबर रहेगा और वो अपनी ग्रेविटी से उसी तरह चंद्रमा को कंट्रोल करके रखेगी जैसे कि आज हम देखते हैं। पर इन सब इवेंट के बीच हमारा क्या होगा? हम कैसे इस घटना को घटता हुआ देखेंगे? क्या हम भी 1 सेकंड से कम समय में पृथ्वी के ब्लैक होल में समा जाएंगे या फिर उससे बचकर ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे? आइए देखते हैं। किसी भी ग्रह को अगर ब्लैक होल में बदलना है तो हमें उसे तब तक कंप्रेस करना होता है जब तक उस ग्रह में मौजूद ऑब्जेक्ट किसी भी तरह उससे वापस दोबारा बाहर ना आ सकें। यानी अगर इन ऑब्जेक्ट्स को इस ग्रह से बाहर निकलना है तो उन्हें लाइट की स्पीड से तेज बाहर आना होगा। पर लाइट की स्पीड से तेज कुछ नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा उस चीज के अंदर फंसे रहते हैं। तो जिस बाउंड्री पर आकर के ये ऑब्जेक्ट ग्रह से बाहर नहीं निकल पाते, अगर हम वहां तक ग्रह को कंप्रेस करके छोटा कर दें तो ये ग्रह ब्लैक होल बन जाएगा। इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा जाता है और इसके रेडियस को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, यानी अगर आप किसी भी चीज को उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक कंप्रेस कर दें तो आप उसे ब्लैक होल में बदल सकते हैं। तो अगर आपको पृथ्वी को ब्लैक होल में बदलना है तो उसे आपको तब तक कंप्रेस करना होगा जब तक उसका आकार 1.75 सेंटीमीटर नहीं हो जाता है। वहीं सूर्य के लिए रेडियस करीब 3 किलोमीटर है। अब अगर पृथ्वी पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हो जाए और दूसरे फोर्स खत्म हो जाएं, तो अब हमारी पृथ्वी तुरंत ही ब्लैक होल बनने लगेगी। सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट पर मौजूद सभी मटेरियल पृथ्वी के सेंटर की ओर एक्सिलरेट करने लगेंगे। इसमें सभी पहाड़, जंगल, समुद्र, हर चीज शामिल होगी। आप और आपके साथ मौजूद सभी 8 अरब लोग भी इसी तरह फ्री फॉल करते हुए पृथ्वी के सेंटर की ओर गिरेंगे। पर अभी हम बात पृथ्वी पर मौजूद मटेरियल की कर रहे हैं। पृथ्वी के सेंटर पर उस समय इन गिरते हुए मटेरियल के कारण मास इकट्ठा होता रहेगा और डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। गिरते हुए सभी मलबे का आकार घटता रहेगा और उसका मास हमेशा ही सेम रहेगा। जैसे ही कुछ मिनट बीतेंगे पृथ्वी के सेंटर पर डेंसिटी एकदम से बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे गिरते मलबे और तमाम तरह के ऑब्जेक्ट के गिरने के कारण अब 10 से लेकर 20 मिनट के बीच ही पहली बार आपको पृथ्वी का इवेंट होराइजन नजर आएगा। लगातार अरबों किलोग्राम मैटर खाने के बाद भी इस इवेंट होराइजन का आकार केवल कुछ मिलीमीटर जितना होगा। पर 20 मिनट होने के बाद जैसे ही पृथ्वी के कोलैप्स हुए 21वां मिनट गुजरेगा तो अब बचा हुआ जितना भी मैटर पृथ्वी पर मौजूद है वो सब पृथ्वी के सेंटर में समा जाएगा और फिर आपको पहली बार 1.75 सेंटीमीटर का इवेंट होराइजन दिखाई देगा जो वास्तव में हमारी पृथ्वी है जो अब एक ब्लैक होल बन चुकी है। हर तरह का मास इसमें ही समा गया है जिस वजह से इसके ब्लैक होल बनने के बाद भी हमारे सोलर सिस्टम पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ब्लैक होल बनी पृथ्वी अभी भी सूर्य की उसी तरह परिक्रमा करती रहेगी जैसे वह पहले किया करती थी। खैर ये तो थी पृथ्वी पर मौजूद मटेरियल की बात कि वह कैसे इस ब्लैक होल में समा जाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी के कोलैप्स होने के समय आपके साथ क्या क्या होगा और ब्लैक होल में गिरते समय आपकी स्पीड कितनी तेज होगी और आप क्या क्या महसूस करेंगे
और कितनी देर तक इस इवेंट के दौरान जीवित रहेंगे। जैसे ही पृथ्वी ब्लैक होल में बदलने लगेगी, आपके आसपास जितना भी मटेरियल है वो इसके सेंटर की ओर खिंचता चला जाएगा। आप ये नजारा आसानी से देख सकेंगे। मटेरियल के साथ साथ अर्थ का सेंटर आपको भी अपनी ओर खींचने लगेगा। अब आप एक फ्री फॉल में होंगे और पृथ्वी के एटम आपको ग्रेविटेशन फोर्स की तरह ही अपनी ओर खींचेंगे। लगभग 1g यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पर आप सेंटर की ओर बढ़ते रहेंगे। सामान्य तौर पर अगर कोई स्काई ड्राइवर प्लेन से जंप करता है तो उसे हर तरफ से हवा का सामना करना पड़ता है। हवा उसके लिए एक रुकावट का काम करती है और उसे आसानी से पैराशूट खोलकर सरफेस पर उतार देती है। पर इस इवेंट में आपको हवा का कोई असर महसूस नहीं होगा। जिस तरह आप पृथ्वी के सेंटर की ओर खींचे चले जा रहे हैं, पृथ्वी की सारी हवा भी उसी में आपके साथ एक ही स्पीड पर समा रही है। हवा ना होने के कारण अब आपकी गिरने की स्पीड हर सेकंड 10 मीटर बढ़ती रहेगी। स्पीड में ये बढ़ोतरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में समा नहीं जाते। गिरते हुए अब आप एकदम फ्री फॉल में हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई वेट महसूस नहीं होगा। यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी में लगातार एक एस्ट्रोनॉट की तरह तैर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस और रुकावट ना होने के कारण आपको अपनी स्पीड का कभी अंदाजा भी नहीं लगेगा, पर बाहरी ऑब्जर्वर के लिए आपकी स्पीड लगातार उसे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप अर्थ के सेंटर से आधी दूरी पर होंगे, यानी कि करीब 3187 किलोमीटर, उस समय आपकी गिरने की रफ्तार करीब 11 किलोमीटर पर सेकंड होगी। जैसे ही आप सेंटर की 90% दूरी तय कर लेंगे और केवल 637 किलोमीटर दूर होंगे, तब आपके गिरने की स्पीड 34 किलोमीटर पर सेकंड होगी। वहीं जैसे ही आप सेंटर की 99% दूरी तय कर लेंगे और पृथ्वी का सेंटर या कहें तो ब्लैक होल केवल 64 किलोमीटर दूर होगा, तब आपकी स्पीड करीब 112 किलोमीटर पर सेकंड होगी और ये आगे ऐसे ही कांस्टेंट रेट पर बढ़ती रहेगी। सेंटर से केवल 1 किलोमीटर दूर होने पर अब आप करीब 895 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसमें समा जाएंगे। खैर, ये तो थी स्पीड की बात कि कैसे और कितनी तेज ये ब्लैक होल आपको अपनी ओर खींचेगा। पर अब आप जैसे ही पृथ्वी के सेंटर के करीब होंगे, धीरे धीरे आपको अपने शरीर में बदलाव दिखने शुरू होने लगेंगे। सेंटर से केवल 64 किलोमीटर दूर होने पर आपको ब्लैक होल की जबरदस्त सरफेस ग्रेविटी की ताकत महसूस होने लगेगी। इस दूरी पर आपके पैर स्ट्रेच होने लगेंगे। हालांकि इस छोटे से ब्लैक होल से इतनी दूर पर आपको केवल 2g जितनी ग्रेविटी महसूस होगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पैर आपके बराबर वजनी इंसान खींच रहा है। पर जैसे जैसे आप इस ब्लैक होल के और करीब पहुंचेंगे, आपके ऊपर लगने वाला जी फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स और ज्यादा बढ़ता रहेगा। हम इंसान लगभग 5g तक का फोर्स कुछ मिनटों तक सह सकते हैं। उसके बाद का फोर्स आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। लगभग 18g फोर्स, और कहें तो अपने जैसे 18 लोगों को एक साथ उठाना आपकी हड्डियों को तोड़ सकता है। वहीं 46g एक इंसान की लास्ट लिमिट है। अब जैसे ही आप गिरते गिरते ब्लैक होल के सेंटर से 25 किलोमीटर दूरी पर आ जाएं, तो आपको इसकी ग्रेविटी का जबरदस्त फोर्स महसूस होगा। आपका निचला शरीर स्ट्रेच होकर इतना बड़ा हो जाएगा कि रीढ़ की हड्डी को इतना स्ट्रेच कर देगा कि इसे जोड़ने वाली सभी वर्टिब्रेट अलग हो जाएंगी। और जैसे ही आप 14 किलोमीटर दूर होंगे, तब आपका बचना बिल्कुल असंभव है। यह आपके पैर के जॉइंट को तोड़ने लगेगा और आपके पैर शरीर से अलग होकर इसके अंदर समाने लगेंगे। अगर आप किसी विशेष सूट में हैं और किसी तरह बच जाते हैं, तो जैसे ही आप इसके इवेंट होराइजन के पास पहुंचोगे, तो अब यहाँ मौजूद ग्रेविटी आपके शरीर के हर सेल से लेकर एटम को अलग कर देगी और आप सीधा इसके अंदर समा जाओगे। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। अब अगर पृथ्वी सच में अचानक से एक ब्लैक होल बन जाए, तो आप अपने ऊपर घटने वाली हर चीज को नहीं देख सकोगे। आप केवल अपने आप को ब्लैक होल के सेंटर में गिरता हुआ पाओगे और आपकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। जैसे ही आप ब्लैक होल के सेंटर से 64 किलोमीटर दूर होगे, तो अब आपके साथ जो कुछ होगा वो आप कभी याद नहीं कर पाओगे। 21 मिनट के अंदर ही पृथ्वी एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाएगी और आप उसके अंदर एक मैटर की भांति समा जाओगे और कभी उसके इवेंट होराइजन से बाहर नहीं आ सकोगे। हालांकि अगर आप एक हाईली एडवांस सभ्यता का स्पेस सूट पहनकर इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में चले जाते हो, तो अब आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। हो सकता है कि आप पास्ट में चले जाएं या फिर किसी और यूनिवर्स में। पर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाने पर क्या होता है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता है। तो इसलिए हम केवल फिजिक्स के अनुसार ब्लैक होल के पास जाने तक की यात्रा की ही कल्पना कर सकते हैं। हालांकि हमारी पृथ्वी के अचानक से ब्लैक होल बनने के चांस ना के बराबर हैं, पर अगर कोई भटकता हुआ ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए, तो वो इसी तरह की तबाही मचाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये ब्लैक होल भी हमारे ग्रह का मैटर और उसमें मौजूद हर तरह की लाइफ को अपने सेंटर की ओर खींचने लगेगा। पृथ्वी के अचानक से ब्लैक होल बनने से हमारे सोलर सिस्टम पर तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर एकमात्र हैबिटेबल प्लेनेट पर लाइफ नहीं बचेगी। हम केवल 21 मिनट तक ही जीवित रहेंगे और लगातार ब्लैक होल के सेंटर में गिरते रहेंगे। एक बार हम इवेंट होराइजन में पहुंच जाएंगे, तो पृथ्वी के ब्लैक होल से कभी वापस नहीं आ सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मैंने एक हाइपोथेटिकल इवेंट की बात की है जिसमें पृथ्वी तुरंत एक ब्लैक होल में बदल जाती है।
अब ऐसे में क्या होगा और कितनी तेज ये ब्लैक होल बनेगी और पृथ्वी पर मौजूद हर तरह के मटेरियल और आपका क्या होगा, ये सब आपने इस वीडियो में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और इसे शेयर कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।